कि कोई सर्कल है फिर से घूम के आके वहीं पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड हो रहा। तो ये एंड नहीं हो रहा, ये एंड है या स्टार्टिंग है, इसका अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब क्या क्या हो रहा पीछे, और मेरे साथ कोई नहीं है, इवन फैमिली को भी इनडायरेक्टली टारगेट करके चली गई है। डांटता था तो दीदी जी मुझे पुचकारती थी, जब वो डांटता था तब ये पुचकारती थी। सेम चीजें अभी है, जब ये पति की तरफ से धक्का खाती तो फैमिली पुचकार लेती है। जब ये पति इनको हर तरह से कमजोर कर दिया और मुझे निकलने के लिए बोला जा रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें इस बंदे ने बोल दी थी। चीजों से लेके जो जोड़ता है वो अपने माता पिता के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए जोड़ता है। लेकिन इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इनको अपने रिश्तों पे ध्यान देना चाहिए, इस सिचुएशन में इनको क्या है, यही बात है, हर माँ बाप चाहते मेरे बेटे बहू का घर ना टूटे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसने चैनल पे काम किया है, इन सबसे अच्छे व्यूज जाने लगे थे। देख रहे हो, जो माँ बाप इतने सिचुएशन में आके उसके घर में खाना बना रहे हैं, सबका पैर धुल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ साफ झलक रही कि वो तो मतलब उसको पूरी तरह से फाइनेंशियली भी तोड़ दिया है, मेंटली भी तोड़ दिया है। आप समझ, आप लेके आओ, अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि इनकी बात अभी हो रही है तो इनको सामने एक्सपोज करो। मनीषा के सब्र का बांध कब टूटता है, सीजन लेगा। 3 महीने का ही समय क्यों मांगा? ऐसा 3 महीने में तुम कौन सा कारनामा करने वाले थे जो अब तक। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो मैं बात करने वाली हूँ आज, और बहुत मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाली हूँ। बात को बिल्कुल भी घुमाऊंगी नहीं, क्योंकि आप जो देख रहे हैं आजकल समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चीज़ें जहाँ से शुरू हुई थी इस केस में, जो हम बात कर रहे हैं जगत दीदी और जगत भैया और जगत भाभी के केस में, फिर से चीज़ें वहीं पे आके रुक गई हैं। जिसको कह सकते ना कि कोई सर्कल है फिर से घूम के आके वहीं पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड हो रहा। तो ये एंड नहीं हो रहा, ये एंड है या स्टार्टिंग है, इसका अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि जो आज मनीषा की हालत है उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने, जो उनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने आज आके साफ साफ यही बोल रहे हैं। और मुझे भी लगता है ये बिल्कुल सच है कि पता नहीं कि मनीषा झूठ बोल रही है या फिर ये बंदा इतने नेक्स्ट लेवल का मैनिपुलेटर है कि पब्लिक को ही मैनिपुलेट कर दिया, ये समझा दिया पब्लिक को कि पब्लिक जो मेरी बीवी है मेरे साथ वो गेम में शामिल है। पता नहीं ये कितना सच है कितना गलत है। मैं भी मनीषा का स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट की हूँ, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगने लगा था कि मनीषा भी इस गेम में शामिल है। लेकिन आज मनीषा की स्थिति देख के आप लोग समझ सकते हैं कि मनीषा किस स्टेज में है। तो आप इनकी मनीषा की बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ होती है, जो डे 1 से वो बोल रही थी कि इनकी बातें कंटिन्यू हो रही हैं। और जो कि बीच में इन्होंने एक चीज की थी ना, कि बिल्कुल साफ करने की कोशिश की कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लोग जानबूझ के आग लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोली थी। लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो रहे हैं? सेम सूट का प्रमोशन करना, सेम टाइम पे गाड़ी लेना, सेम क्रीम का प्रमोशन करना, सेम गेमिंग ऐप का प्रमोशन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर ये मैनिपुलेट कर रहे हैं पब्लिक को, क्योंकि ये तो बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, ये चीज़ इनकी बीवी ने भी एक्सेप्ट की है और हम सभी जानते हैं। तो भाई जिस हालत में मनीषा है वो अगर सच है तो बहुत ज़्यादा गलत है। आप देखोगे जो आपकी मनीषा की दुनिया वाला है वो चैनल ही गायब हो गया, यानी लॉग आउट हो गया पूरी तरह से। इन्होंने एक टाइम मनीषा को बोला जो मिस्टर एंड मिसेस राज वाला चैनल है, मेन चैनल पे काम करना है। मेन चैनल पे काम कर रही थी जब ये, मतलब ये दोनों का फेस था, उसमें इनका अकेले का कोई फेस नहीं था। उसमें जब काम हुआ, वो चैनल ग्रो हो गया, तो ये वो चैनल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल भी मनीषा का अब उसमें कोई भी हाथ पैर नहीं चलता। अगर कोई वीडियो अपलोड भी की होगी, कोई कम्युनिटी लगाई भी होगी, तो कब वो वीडियो हट जाती, कब वो कम्युनिटी हट जाती, उसे खुद भी नहीं पता चलता। हालांकि इतना होने के बाद भी मनीषा हार नहीं मानी है और उन्होंने मनीषा शॉर्ट्स को कंटिन्यू किया, जो ये दूसरा आपकी मनीषा, इसको कंटिन्यू किया। लेकिन ये बंदा इतना नीच है, और इंस्टाग्राम पे उसका मिलियंस का चैनल था, उसको भी उड़ा दिया। फिर भी वो संतोष करके अपनी मेहनत कर रही थी। और उसके बाद अब मनीषा शॉर्ट्स पे भी कब्जा। मतलब जब ये देख रहा है कि ये चैनल ग्रो कर रहा है, तो बोल रही इस पे भी पूरी तरह से कब्जा है कि ये कब कहाँ क्या उड़ा दे कुछ भी पता नहीं है।
आप लोग समझ सकते हो इस बात को कि ये इंसान, पहले तो एक जो बात मनीषा ने कही ना बिल्कुल सच है और सच होती नजर आ रही है कि स्टार्टिंग में ये क्या था, इसके साथ 2 टर्म्स एंड कंडीशन है जो आज ये पूरे परिवार के लिए बोल रही है ना कि मुझे नाम लेके नहीं बोल पा रही है लेकिन इनडायरेक्ट बोल रही है कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ क्या क्या हो रहा पीछे और मेरे साथ कोई नहीं है, इवन फैमिली को भी इनडायरेक्टली टारगेट करके चली गई है। तो उसके पीछे ये राज है। जब इनका ये दोनों का रिलेशन इनके नजर में आया था तो सेम चीजें होती थी जो मनीषा बोलती थी कि अगर मेरा पति मुझे डांटता था तो दीदी जी मुझे पुचकारती थी, जब वो डांटता था तब ये पुचकारती थी। सेम चीजें अभी है, जब ये पति की तरफ से धक्का खाती तो फैमिली पुचकार लेती है, जब ये पति इनको कुछ लताड़ता है तो फैमिली पुचकार लेती है, और इसी में वो बार बार मैनिपुलेट होती है। भले कितनी चालाक हो लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बचपना, इस बात से सब एग्री करते हैं, उसको इतनी टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं जितना ये लप्पू भैया को है, और इस नॉलेज का ये कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ मिसयूज। समझ लो आप कि एक लड़की का सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है उसका पति, ये वो तो उसके पास रहा नहीं, उसका रोजगार पैसा जो भी था उसके पास वो तुमने छीन लिया, यानी उसको हर तरह से कमजोर कर दिया। और ये जानते हुए कि वो सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसी फैमिली से जिस फैमिली में एक लड़की का शादीशुदा होने के बाद घर आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, जो कि हर मिडिल क्लास के लिए होती है। यार हम सब में जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप सब बताना कितने % लोग होंगे जिनके यहाँ ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उसके बाद जो भाई बहन उनकी शादी होने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको एक इनकी कम्युनिटी याद जरूर होगी, मैं रिपीट करती हूँ, उस कम्युनिटी में जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी, चीजें बहुत बिगड़ रही थी, तो कभी कभी होता है ना कि जब कोई बंदा जिसके ऊपर सारी आफत है वो रोता गाता है तो इंसान समझाता है। उसी थोड़ा सा मतलब आवेश में आके इनके पेरेंट्स ने बोल दिया था, मनीषा के पेरेंट्स में, कि ये मेरी बेटी का घर है, यहाँ से वो क्यों निकल जाए, निकलना है तो तुम निकल जाओ। इस पे कितनी गंदी कम्युनिटी छापी थी कि मेरे ही घर से मुझे निकलने के लिए बोला जा रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें इस बंदे ने बोल दी थी, जबकि बाद में क्लियर किया गया था कि वो बातें सिर्फ और सिर्फ मनीषा को चुप कराने के लिए और समझाने के लिए बोली गई थी। दूसरी बात, अगर शादीशुदा इंसान होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, अगर लड़का, पहले तो मैं लड़के की बात करती हूँ, एक लड़का अगर कमाता है और तो चाहे वो घर मकान की एक एक ईंट से लेके घर के एक छोटी छोटी चीजों से लेके जो जोड़ता है वो अपने माता पिता के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए जोड़ता है। लेकिन इस बंदे को किसी से कोई मतलब नहीं है, पत्नी को तो बिल्कुल इसने बेकार कर दिया है। मतलब इसको ये इतने सिचुएशन में लड़की भी जो जोड़ती है अपने बाल बच्चों को संवारना, अपने सास ससुर की सेवा करना या उनसे अपना रिलेशन अच्छा बना के रखते सिर्फ अपने पति के लिए, क्योंकि उसको पता है कि जब मेरी सारी चीजें अच्छी रहेंगी तो ही मेरे पति के नजर में मेरी इज्जत रहती है। लेकिन इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इनको अपने रिश्तों पे ध्यान देना चाहिए, इस सिचुएशन में इनको क्या है, मुझे डिफेंडर लेना है, मुझे घर का रेनोवेशन कराना है, मुझे पेंटिंग करानी है, इंटीरियर कराना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये अपने सपनों में और अपने हपस में ही खोया हुआ है। क्योंकि इसकी पत्नी की तो जरूरत है ही नहीं, पत्नी की जरूरत इसको कहीं और से पूरी हो रही है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या बोल सकती हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं जो सुमित और के आने के बाद इनका चल रहा था, ये अगर जो शादीशुदा वाला पर्सन आ रहा उसके बाद भी ये चीजें चल रही हैं क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि अगर उनकी और अदर जगह शादी तय ही हो गई तो क्या अभी भी इनके बीच का रिलेशन चल रहा है? इतने सारे कॉन्सिडेंस कैसे हो सकते हैं? सेम सूट का प्रमोशन, सेम क्रीम का प्रमोशन, सेम ऐप का प्रमोशन, मतलब क्या है ये? और सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर सबसे बड़ा खतरा, लोग बोलेंगे कि अब उनकी फैमिली क्यों ऐसा कर रही है, तो उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं ये डर है अपने बेटे के लिए कि उसका घर ना टूट जाए। और फिर उनको सबको पता है कि अगर मनीषा इस घर से गई तो सोशल मीडिया पे उनकी क्या इमेज रह जाएगी, जो मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना के डाला था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना के रखा है उसको। उनको पता, इतनी हेट मिलेगी ना कि निस्तो नाबूद हो जाएंगे सोशल मीडिया से। दूसरी बात, उनको कहीं ना कहीं अपने बेटे का घर भी नहीं टूटने देना है। लेकिन ये तो चलो सही बात है, हर माँ बाप चाहते मेरे बेटे बहू का घर ना टूटे, लेकिन इस बीच अपने बेटे का इतना गंदा रवैया देखने के बाद आप लोग ने मनीषा के लिए क्या डिसीजन लिया? चाहे
कुछ तो उसको मजबूत बनाओ, कहीं से मजबूत बनाओ। एक लड़की जब ससुराल में होती है तो सबसे बड़ा उसका मजबूत पिलर जो होता है उसका पति होता है। कोई कितना भी कह ले कि माँ बाप होते हैं, ये होते हैं यार, बहुत प्यार करते होंगे, मान लेते हैं उसको बेटी बना के रखते होंगे, लेकिन अगर पति नहीं तो कोई नहीं। क्योंकि एक टाइम आने के बाद जो सास ससुर, उनकी भी उम्र ढलेगी, वो जिंदगी भर उसका कितना परवरिश और निर्वहन करेंगे। बची बात भाई भाभी की, यानी कि मैं बात कर रही हूँ जो उनकी प्रिंस और रंजना है, उनके बारे में। उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी भी इनसे लिमिटेड कमाई है, और तो फिर वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ को जिएंगे। उसके बीच में ये अकेली बंदी पड़ जाएगी, इसका क्या होगा। कहीं ना कहीं जो इसने चैनल पे काम किया है, इन सबसे अच्छे व्यूज जाने लगे थे, मतलब सबसे अच्छे, मतलब जगत दीदी से भी अच्छे और ये जगत भैया से भी अच्छे। और ये बात भैया को बर्दाश्त नहीं हुई, ये चैनल भी छीन लिया उन्होंने उससे। इन सब स्थिति में जब वो पैसे से भी बिल्कुल कमजोर हो गई है, या तो मायका इतना स्ट्रांग हो, मायके की कंडीशन आप देख रहे हो, जो माँ बाप इतनी सिचुएशन में आके उसके घर में खाना बना रहे हैं, सबका पैर धुल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ साफ झलक रही कि वो चाहते मेरी बेटी का घर ना टूटे, बस जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि समाज ऐसा होता है जो मिडिल क्लास का होता है कि ऐसी लड़की जब घर आ जाती शादीशुदा, जीना हराम कर देते हैं लोग, जीना हराम कर देते हैं। लोगों को जवाब देने को समझ में नहीं आता कि इनको क्या जवाब दे, चाहे उस लड़की की कोई भी गलती ना हो। सेम सिचुएशन में है उसके माँ बाप, उसके मायके वाले। तो मायका की ये स्थिति आप सबको समझ रही है। फाइनेंशियली इसको तोड़ दिया है, पूरी तरह से तोड़ दिया है इसका इंस्टाग्राम चैनल, जिससे अच्छे व्यूज जा रहे थे, अच्छे इसकी सब्सक्राइबर हो गए थे, अच्छे फॉलोवर्स थे, वो तो पता नहीं कहाँ निस्तो नाबूद हो गया। मनीषा की दुनिया का चैनल ही बेच दिया, वो चैनल ही लॉग आउट हो गया। रही बात ये 2 चैनल की, इसको भी अपने हाथ में इसने ले लिया है। तो मतलब उसको पूरी तरह से फाइनेंशियली भी तोड़ दिया है, मेंटली भी तोड़ दिया है। आप समझ रहे हो वो किस कंडीशन में जा रही है, अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि अगर ये चीजें सच है तो हम सबको सपोर्ट करने की जरूरत है, और मनीषा को भी जरूरत है कि अब रुकने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप लेके आओ। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि इनकी बात अभी हो रही है तो इनको सामने एक्सपोज करो। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी कंडीशन में सास ससुर इनके क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे झांसे में रख के इसको अपने पास रखे हुए हैं। या तो इसके लिए कोई रोजगार इनको खोल के देना चाहिए जिससे वो अपने आप को स्टेबल महसूस कर सके। दूसरी बात, या तो इनकी प्रॉपर्टी में एक ऐसा लीगली इसको हिस्सा देना चाहिए कि इसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर आप चाहते हो मनीषा कहीं ना जाए, आपका बहुत प्यार है, तो आप लोग बताना कि क्या होना चाहिए। अगर मनीषा मैनिपुलेशन में चल रही, पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो अगर मनीषा इस गेम का हिस्सा नहीं है तो मनीषा के साथ क्या होना चाहिए, ये मेरा आज का आप लोगों से सवाल है, और इस सवाल का जवाब प्लीज देना मुझे। तो चलिए अब देखते हैं मनीषा के सब्र का बांध कब टूटता है, कब चीजें आगे आती है और चीजें क्या होती हैं, शादी विवाह होता है या फिर सारी चीजें फिर से छीछालेदर होंगी, ये बंदा क्या डिसीजन लेगा। 3 महीने का ही समय क्यों मांगा? ऐसा 3 महीने में तुम कौन सा कारनामा करने वाले थे जो अब तक तुम नहीं कर पाए? उसमें से भी कितना समय निकल चुका है, लेकिन चीजें सुधरती नहीं दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी आगे होगा हम आपके साथ अपडेट और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जरूर आएंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करके जाइएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात यह कि मैं हर निगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता, और मैं अपने आप को परफेक्ट करने के लिए आप लोगों के कमेंट्स को स्वीकार करना चाहती हूँ। तो अपना कमेंट्स देके जाना, हर कमेंट्स का मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के साथ।